हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th मैथमेटिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5। ओके, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं और पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखिए रीड मोड लिख के आ रहा होगा, ठीक है। रीड मोड पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, ठीक है। मतलब आपको मैथमेटिक्स का वहाँ पे सिलेबस मिलेगा, वहीं पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है तो आपको वहाँ पर इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अच्छा, जो बच्चे न्यू आए हैं चैनल पे, मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, करेक्ट, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। पिन कमेंट में भी ये नंबर मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप मिसलेनियस पे पहुंचे हो, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए बच्चों, ये है आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 112 पे। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है इवैल्यूएट आई टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया है और इसका होल क्यूब हमें दिया हुआ है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो देखिए इस तरीके से, देखिए आई टू द पावर 18 को आप क्या लिख सकते हो, आई की पावर 4 × 4 + 2, करेक्ट। 4 4 16 + 2 18 और प्लस। अब ध्यान दें बच्चों, देखिए ये जो 25 है ये 1 को भी मिलेगा और आयोटा को मिलेगा। तो 1 की पावर 25, 1 की पावर कुछ भी होता है तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1 की पावर 25 अपॉन आयोटा की पावर 25, करेक्ट। और ये हो गया देखिए होल क्यूब। अब ध्यान दें 1 की पावर 25 कितना हो जाएगा, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, 1 की पावर में कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो 1 टू द पावर 25 1 हो गया। और आयोटा टू द पावर 25 को आप क्या लिखोगे, देखिए आयोटा टू द पावर 25 को आप लिखोगे आयोटा टू द पावर 4 6 24 और +1, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। और सभी बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से, ध्यान से चेक करिए बच्चों, आयोटा टू द पावर 4 के जो होता है वो कितना होता है, 1, जहां पर के क्या होता है, कोई इंटीजर होता है। ये सभी बच्चों को पता होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो आयोटा टू द पावर 4 × 4 इंटू आयोटा टू द पावर 2, क्योंकि बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि आयोटा टू द पावर 4 × 4 +2 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा और प्लस 1 अपॉन, देखिए इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, यानी कि आयोटा टू द पावर 4 × 6 इंटू आयोटा टू द पावर 1, करेक्ट। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, करेक्ट। इसको देखिए आयोटा टू द पावर 4 × 6 इंटू आयोटा टू द पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड होके आयोटा टू द पावर 4 × 6 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में। अब देखिए करना कुछ नहीं है, ये देखिए ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 × k टाइप का है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1 × I स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन में, ध्यान दें यहाँ पे देखिए आयोटा टू द पावर 4 × 6, 4 × k टाइप का है, 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया, 1 × आयोटा की पावर 1, तो 1 देखो आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा ही होता है, आयोटा, और ये हो गया 1 × आयोटा आयोटा, ये लीजिए, और इसका होल क्यूब, करेक्ट। नाउ अब आप ध्यान दें, एक काम करें यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एक काम करें आप लोग, देखिए बच्चों आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 और प्लस, अब ध्यान दें बच्चों, देखिए 1 अपॉन आयोटा है, ये लीजिए 1 अपॉन आयोटा और इसका है होल क्यूब। कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन आयोटा में आयोटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए और आयोटा से डिनोमिनेटर में, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, -1 और प्लस 1 × आयोटा क्या होता है, आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आपके पास, आयोटा का स्क्वायर। नौ इसका क्या है, होल क्यूब है, करेक्ट। यहाँ से हो जाएगा आपके पास -1 और प्लस, अब ध्यान दें ये देखिए ये आयोटा है और नीचे देखिए बच्चों आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, -1 होता है, करेक्ट। ये हो गया होल क्यूब। अब ध्यान दें, देखिए ये हो गया -1 और प्लस बच्चों देखिए आयोटा अपॉन -1, देखो आयोटा अपॉन 1 तो आयोटा होता है और माइनस भी लग जाएगा, यानी कि ये वाला प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। तो ये हो गया माइनस आयोटा, भाई आयोटा अपॉन 1 आयोटा और ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा, करेक्ट। ये लीजिए कुछ ऐसा आपके पास हो गया। अब क्या करें, देखिए एक काम करिए आप यहाँ पर, बहुत ध्यान से बच्चे चेक करेंगे सभी, देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लीजिए, करेक्ट। और आप एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने का मतलब है -1 कॉमन लेना, हाँ। तो -1 आपने कॉमन ले लिया तो देखो ये वाला जो -1 था ये +1 हो जाएगा और ये वाला जो माइनस आयोटा था ये प्लस आयोटा हो जाएगा और इसका होल क्यूब। अब जिसको भरोसा नहीं हो रहा है -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको ऐसा ही तो मिलेगा, -1 × 1 -1 और माइनस प्लस माइनस, तो -1 × आयोटा माइनस आयोटा, करेक्ट। ऐसा हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए
ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, -1 इन द ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा, यानी कि -1 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये -1 को भी ब्रैकेट में ले सकते हो, करेक्ट। अब देखो ये हो गया a और ये हो गया b, अगर ऐसा होता आपके पास a इंटू बी का होल क्यूब, तो ये क्यूब a को भी मिलता और b को, यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये क्या हो जाता, a क्यूब इंटू बी क्यूब हो जाता, करेक्ट। ठीक उसी तरीके से a की जगह क्या है -1 और b की जगह क्या है 1 प्लस आयोटा, दोनों मल्टीप्लाई में -1 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये जो क्यूब है -1 को भी मिलेगा और इस ब्रैकेट को भी मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 का क्यूब, ठीक, इंटू 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, करेक्ट। तो इतना कुछ हो गया। अब मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा कि -1 का जो क्यूब होता है, ये देखिए -1 का जो क्यूब होता है वो -1 होता है, क्योंकि -1 की पावर में अगर ऑड नंबर है तो आंसर -1 आता है, करेक्ट। तो -1 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा आपके पास, -1 हो जाएगा, यानी कि इस ब्रैकेट के आगे तो -1 हो गया, और ये जो ब्रैकेट है वो हो गया क्या, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। अब देखिए ये जो 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब है इसको आप एक्सपैंड कर दो, कौन से फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल क्यूब से। इधर का सभी बच्चे वीडियो पॉज करके प्लीज कॉपी कर लें, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो बहुत ऐसा कुछ आपके पास आ चुका है, करेक्ट। तो देखिए -1 और इन द ब्रैकेट क्या है आपके पास 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। अब देखो 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इन द ब्रैकेट a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक। चलिए तो देखो ये वाला -1 तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप रहने दो। ये जब ब्रैकेट को एक्सपैंड करोगे तो जो भी रखोगे उसको ब्रैकेट में रखना, a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह क्या है 1 है और b की जगह क्या है आयोटा है, तो a का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि आयोटा का क्यूब, करेक्ट, और प्लस 3 इंटू a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 1 इंटू आयोटा, और इन द ब्रैकेट देखो 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपके पास -1 इंटू इन द ब्रैकेट 1 का क्यूब क्या होता है 1 और प्लस आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, है ना, नहीं पता, ये देखिए आयोटा का क्यूब क्या होता है, इसको आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, करेक्ट। तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा, जिसकी वजह से ये वाला जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस आयोटा और प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा, नीचे 3 आयोटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा, ओके। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, -1 तो है ही बाहर, -1 इंटू इन द ब्रैकेट ये 1 है माइनस आयोटा और प्लस, अब देखो 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, प्लस 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 और 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा, उसके बाद प्लस प्लस तो प्लस है लेकिन 3 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए -1 इंटू इन द ब्रैकेट ये 1 है आपके पास, ये माइनस आयोटा, अब ध्यान दें, देखिए ये हो गया आपके पास प्लस 3 आयोटा, ओके। नाउ अब देखो प्लस है लेकिन यहाँ पे देखो 3 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नाउ यहाँ से हो जाएगा -1 और इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें बच्चों, देखिए बहुत ध्यान से चेक करो, ये 1 है, ठीक, और ये क्या है -3, तो 1 -3 को पास पास लिख लेंगे और माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा, ठीक, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -1, करेक्ट, इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें 1 -3 क्या होता है -2, 1 -3 -2 और माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा भाई, 3 -1 2 आयोटा, ठीक है, ये नीचे। अब -1 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, तो -1 इंटू -2 प्लस 2 हो जाएगा और -1 इंटू प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपके पास क्या 2 आयोटा, करेक्ट। तो योर आंसर इज, अब इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं होगा, 2 - 2 आयोटा आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके पास कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, ठीक, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना है, मतलब समझो, देखो अब फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 आपको अज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले तो z1 z2, तो लेट हमने क्या किया कि भाई z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या x1 और प्लस आयोटा y1, करेक्ट। तो अगर आप लोग ध्यान से चेक करें बच्चों यहाँ पर, करेक्ट, अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो z1 का जो रियल पार्ट है वो कितना है x1 है, करेक्ट, z1 का रियल पार्ट x1 है और z1 का इमेजिनरी पार्ट y1 है। इसी तरीके से z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 इज इक्वल्स टू आपने बोला x2 प्लस आयोटा
y2, करेक्ट। यानी कि z2 का जो रियल पार्ट है वो कितना है, x2 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, y2 है, करेक्ट। अब आपको प्रूफ क्या करना है बताएं, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, यानी कि पहले z1 इंटू z2 तो निकालो। बात समझो, देखो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 इंटू z2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जिसमें कोई तो रियल पार्ट होगा और कोई तो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। देखिए सबसे पहले आप z1 इंटू z2 निकालिए, फिर आगे बात करते हैं। तो z1 इंटू z2 जब आप निकालोगे, z1 इंटू z2 जब आप करोगे, तो z1 इंटू z2, z1 कितना है आपका x1 प्लस आयोटा y1, ये z1 है, इंटू z2 कितना है आपका x2 प्लस आयोटा y2। नाउ इसको सॉल्व करिए, तो x1 इंटू x2, x1 x2, करेक्ट, प्लस 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 x1 इंटू आई y2, तो क्या हो जाएगा, आई का मतलब आयोटा, देखो x1 इंटू आई y2 क्या हो जाएगा, आई x1 y2, करेक्ट। नाउ आयोटा y1 x2 क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा y1 x2। नाउ प्लस प्लस प्लस, अब ध्यान दें, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, और y1 इंटू y2, ये लीजिए y1 इंटू y2, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से इसको चेक करिए आप लोग, ये आ गया x1 इंटू x2, और प्लस ध्यान से बच्चे चेक करें, इसमें अगर आप आयोटा कॉमन ले लोगे, करेक्ट, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, अगर यहाँ पे आप आयोटा कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, x1 y2 और प्लस y1 x2 प्लस y1 x2, ठीक। और ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पर प्लस लगाए, लेकिन ये आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो इसकी वजह से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 इंटू y1 y2 क्या जाएगा, -y1 y2 माइनस y1 y2, ये लीजिए, ठीक। नाउ अब देखिए x1 y2 माइनस y1 y2, इसको पास ले आइए, तो x1 x2 और माइनस y1 y2, ठीक। और प्लस ये आयोटा वाला टर्म, ये इमेजिनरी पार्ट है ना, इसको आप एक साथ रखिए, आयोटा x1 y2 और प्लस y1 x2, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने क्या फाइंड किया, z1 इंटू z2 आपने फाइंड किया, z1 इंटू z2 आपने फाइंड किया, ठीक है। z1 इंटू z2, ये देखिए ये आ गया कौन से फॉर्म का, a प्लस आयोटा b फॉर्म का, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये है रियल पार्ट, क्या है ये, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ठीक। और ये क्या है आपका, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट, z1 इंटू z2, करेक्ट। अब इन्होंने आपसे क्या बोला था, इन्होंने आपसे ये बोला था कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो आप चेक करो, ये z1 इंटू z2 है, तो z1 इंटू z2 a प्लस आयोटा b फॉर्म का आया है, तो z1 इंटू z2 जो कि खुद ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट ये रहा, देखिए। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 यही तो है, ठीक। तो ध्यान से बच्चों चेक करें, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा रियल पार्ट ऑफ z1 z2, करेक्ट, रियल पार्ट ऑफ z1 z2। अगर आप लोग क्लियरली देख रहे हो, नाउ या दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, आपको क्लियरली दिख रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है, ये रहा, ठीक। क्या है ये, x1 x2 माइनस y1 y2। बात समझो, देखो हमने z1 z2 निकाल लिया, तो हमारा z1 z2 यही तो है। अब z1 z2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है ना, z1 z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो हमने क्या किया, हमने z1 z2 का रियल पार्ट ले लिया, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 हमने ले लिया। लेकिन जब हमने लिया तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं क्या, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, अब x1 क्या है, दिमाग लगाओ, x1 क्या है, x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका रियल पार्ट क्या है, x1 है। तो x1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट ऑफ z1, फिर इंटू x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, तो रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है, ये हो गया। तो यही स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी थी, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ओके, हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको आपको लेके आना है। कौन से फॉर्म में लेके आना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आना है, करेक्ट। नाउ अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, ये वाले ब्रैकेट में आप क्या करो, एलसीएम ले लो, करेक्ट। तो एलसीएम कैसे लोगे,
देखो ये नीचे ऐसा है, कुछ नहीं करना है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो और नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा। भाई इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दिस इंटू दिस, और जो भी एलसीएम आएगा उसको उठा के इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये एलसीएम हो गया, करेक्ट। और ये जो एलसीएम आया है इसको उठाकर अगर आप देखो 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा को अगर आप डिवाइड लगाओगे किससे, 1 माइनस 4 आयोटा से, करेक्ट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, करेक्ट, और माइनस 2 इंटू, अब ध्यान से चेक करो 2 के नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा, तो ये जो एलसीएम था अगर इसको उठा के आप किससे डिवाइड लगाओ 1 प्लस आयोटा से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस 4 आयोटा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 4 आयोटा से, ठीक है ना। तो यही मैं कह रहा था, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। चलो इसको एज इट इज रहने दो अभी, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं फर्दर इसको हम, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 ब्रैकेट ओपन करो, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 4 था 8, तो ये हो गया आपके पास 8 आयोटा, करेक्ट। और डिवाइडेड बाय, अब देखिए जरा इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू प्लस आयोटा आयोटा हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा, ना माइनस 4 आयोटा इंटू 1 माइनस 4 आयोटा, उसके बाद माइनस प्लस तो पहले माइनस आएगा और 4 आयोटा इंटू आयोटा, तो 4 आयोटा का स्क्वायर, ओके। तो ये कुछ ऐसा आ गया। नाउ इसको आप ऐसे रहने दो, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ओके। चलिए फर्दर इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ध्यान दें बच्चे, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, भाई चेक करिए 1 माइनस 2 क्या होता है -1, और 8 आयोटा प्लस आयोटा 9 आयोटा पॉजिटिव का, भाई 8 आयोटा प्लस आयोटा 9 आयोटा, और 1 माइनस 2 क्या होता है -1 अपॉन में, देखो ध्यान से चेक करो, ये वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और देखो प्लस आयोटा -4 आयोटा -3 आयोटा, उसके बाद 4 -4 तो है ही है, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +4, आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ माइनस आ गया, तो -4 था तो वो क्या हो जाएगा +4, ओके। तो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा, ओके। कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो -1 प्लस 9 आयोटा तो ऐसे ही रहेगा, -1 और प्लस 9 आयोटा तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में देखिए 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और माइनस 1 प्लस 4 5 और माइनस का 3 आयोटा, तो माइनस का 3 आयोटा, ये कुछ ऐसा आपके पास हो गया, करेक्ट। और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा और अपॉन में क्या है 5 प्लस आयोटा। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे देखिए जरा बता रहा हूँ, इसको आप ब्रैकेट में लिखो क्या -1 और प्लस 9 आयोटा, ठीक है, अपॉन में इसको भी ब्रैकेट में लिखो, यानी कि 5 माइनस 3 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, इसको ब्रैकेट में लिखो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन क्या 5 प्लस आयोटा में, करेक्ट। कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, देखो -1 इंटू 3 -3, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 इंटू -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ठीक, प्लस 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 9 3 27 और साथ में क्या है आयोटा, ठीक। फिर देखो प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, उसके बाद 9 4 होता है 36, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ओके, अपॉन में 5 5 25 प्लस 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 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस, ओके, और 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर, ओके। नाउ अब देखिए ना नेक्स्ट स्टेप में ये है -3, ओके, और देखो 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा कितना हो जाएगा 31 आयोटा, ओके, ये हो गया 31 आयोटा। उसके बाद ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये -36 है और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये लीजिए 36 प्लस का 36 अपॉन में, अब ध्यान दें ये हो गया आपके पास 25, ओके, और उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ओके, 15 - 5 10 आयोटा, ठीक। अब देखो यहाँ आयोटा का स्क्वायर है, उसकी वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +3 आयोटा, करेक्ट। नाउ
अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो 36 एक नंबर है और 3 भी क्या है, प्योर रियल नंबर है ना। तो 36 माइनस 3 कितना हो जाएगा 33, 36 माइनस 3 33 और प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए बच्चों 25 प्लस 3 कितना होता है 28 और माइनस का 10 आयोटा, ठीक है ना। यहाँ नीचे ऐसे ब्रैकेट अगर आप लगा लो यहाँ पर और यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो तो आप क्लियरली देख सकते हो। देखो 33 प्लस 31 आयोटा, 33 प्लस 31 आयोटा, ये तो ऐसे ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में बच्चों चेक करें अगर आप तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना। 28 को क्या लिखोगे 2 इंटू 14, 10 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5, 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 14 माइनस 5 आयोटा, 14 माइनस 5 आयोटा। ओके, तो वीडियो पॉज करके पहले इतना कॉपी कर लें, मैं रब कर दूंगा, कॉपी कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है ना। तो क्या आपके पास 33 प्लस 31 आयोटा ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आपके पास देखिए 2 इंटू इन द ब्रैकेट क्या है 14 माइनस 5 आयोटा है, करेक्ट, 14 माइनस 5 आयोटा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई पड़ रहा है 14 माइनस 5 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 14 प्लस 5 आयोटा से न्यूमरेटर में और 14 प्लस 5 आयोटा से डिनोमिनेटर में, करेक्ट। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 33 इंटू 14, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। 33 इंटू 14, 4 3 ज़ा 12 1, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, ओके, इंटू 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, तो यहाँ से हो गया 2, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, तो 33 इंटू 14 कितना हो गया 462, फिर प्लस 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 और 33 इंटू 5 कितना हो जाएगा 33 इंटू 5 करिए, 33 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 1 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, ओके। तो 33 इंटू 5 क्या हो गया 165 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। उसके बाद 31 की बारी है, 31 आयोटा इंटू 14 यानी कि 31 इंटू 14, तो 31 इंटू 14 करिए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, तो 4 3 और 4 434, करेक्ट। तो 31 इंटू 14 कितना आ गया 434 और साथ में आएगा आयोटा। नाउ प्लस प्लस प्लस, अब देखो 31 इंटू 5, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, ठीक है ना, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, करेक्ट। और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। देखो ये वाला जो 2 है इसको बाहर रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर और माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर, करेक्ट। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। नाउ सॉल्व करिए, देखिए 462, ओके, और प्लस अब ध्यान दें 165 आयोटा और 1 प्लस 434 आयोटा, तो 165 प्लस 434, 165 प्लस 434, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 3 9 और 5 4 प्लस 1 5, 599 आयोटा, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा 599 आयोटा। और ध्यान दें आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस 155। उसके बाद डिवाइडेड बाय ये क्या है 2 है, ओके। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और माइनस, अब ध्यान दें 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ओके। आई एम वेरी सॉरी, फिर से देखिए यहाँ पे गलती हो रही है बेटा, ये क्या है 14 है ना, और ये क्या है 5 है, तो a स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर करेंगे तो 5 आयोटा का स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ 5 आयोटा का स्क्वायर, ओके। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपके पास -1, जिसकी वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, करेक्ट। मैं आशा करता हूँ आपने बिल्कुल सही किया होगा। नाउ देखो 462 माइनस 155 कितना हो जाएगा 462 माइनस 155, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 और 5 माइनस 5 0 और 4 माइनस 1 3, यानी कितना आ जाएगा 307, ओके। तो 462 माइनस 155 307 और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 599 आयोटा। और डिनोमिनेटर में देखिए ये 2 तो बाहर है और ब्रैकेट में 196 प्लस 25 कितना हो जाएगा 196 प्लस 25, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 11 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 कैरी 1 321, ओके। नॉट 321, 6 प्लस 5 11 कैरी 1 12 कैरी 1, ये आ जाएगा 221, ओके। तो 2 इंटू 221, करेक्ट। नाउ यहाँ से हो जाएगा 307 और प्लस
599 आयोटा, 599 आयोटा अपॉन में 2 इंटू 221 कितना हो जाएगा 442। बस अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो 307 अपॉन 442 और प्लस 599 आयोटा अपॉन में 442। क्यों, एलसीएम लोगे तो वापस ऐसे ही आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 307 अपॉन 442 प्लस आयोटा 599 आयोटा इंटू 599 बाय 442। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको ये पूछ भी सकते थे कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आपको दिया हुआ था। तो रियल पार्ट क्या है 307 अपॉन 442, इमेजिनरी पार्ट क्या है 599 अपॉन 442। ओके, कर लीजिए।